कल हमने क्या पढ़ा था? समीकरण से प्रवणता और अंतःखंड निकालना जान गए थे। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? दूरी ज्ञात करने वाला। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा प्रवणता ज्ञात करना। दूरी हो चुका है, प्रवणता भी हो चुका है। साथ में उसके बाद एक समीकरण देता था, जैसे y बराबर mx प्लस सी। इसकी मदद से हम क्या क्या निकाले थे? प्रवणता निकाले थे और अंतःखंड निकाले थे। ठीक, इस समीकरण से हमने क्या निकाला? प्रवणता और अंतःखंड निकाला। अब देखो, कल मैं पहले से बता दिया था, इसलिए रिवर्स चलना है। हम लोग इसकी मदद से m और c निकालते थे। अब m और c दिया रहेगा, उसकी मदद से समीकरण निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? पहले समीकरण की मदद से हम प्रवणता और ढाल निकाले, अब प्रवणता और अंतःखंड निकाले। अब प्रवणता और अंतःखंड की मदद से समीकरण निकालेंगे। क्लियर हुआ? जो टॉपिक दिखाते चाह रहा हूं ध्यान समझते चलना। पहला हमने क्या पढ़ा था? दूरी ज्ञात करना। दूसरा प्रवणता ज्ञात करना। तीसरा समीकरण से प्रवणता और अंतःखंड निकालना। चौथा प्रवणता और अंतःखंड से समीकरण बनाना। ये पढ़ेंगे। इन्हीं 4 टॉपिक से बस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई अदर टॉपिक से नहीं आएगा। ठीक, समझ में आया चारों टॉपिक? चलो, ये तीनों हमने कल खत्म कर लिया है, चौथा टॉपिक बचा है। ये हो गया ना? टॉपिक समझ में आ गया? तीनों टॉपिक से पढ़ लियो। चौथा टॉपिक आज पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं एक लिख देता हूं क्वेश्चन एक, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, उसी का क्वेश्चन को कराऊंगा। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान समझना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है, जिसकी खांच लगी रे, जिसकी प्रवणता 5/4 है। जिसकी प्रवणता 5/4 है। पहले इसको ना छोटा सा सवाल में मैं समझा देता हूं। देखो क्या बताया आपने को? प्रवणता दिया रहेगा और अंतःखंड दिया रहेगा। प्रवणता और अंतःखंड, इसकी मदद से बनाना क्या है? समीकरण। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान समझना। कोई भी एक सरल रेखा का आपने को क्या निकालना है? समीकरण निकालना। क्या निकालना है? समीकरण। उसका प्रवणता मुझे दे दिया है m बराबर 2, प्रवणता m बराबर 2। अंतःखंड को दे दिया है 3। अंतःखंड कितना दिया? 3। तो हमें क्या बनाना है? समीकरण। तो लगाएंगे अपन y बराबर mx प्लस सी। फॉर्मूला जानते हैं ना, पुट करना है। तो देखो y का m का मान कितना दिया? 2, x प्लस सी का मान 3। तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस 2x माइनस में 3 होगा। y माइनस 2x माइनस 3, इसको लाइन से लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2x प्लस का y माइनस 3 बराबर में 0 होगा। तो ये क्या बना? माइनस को कॉमन कर दूं तो 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। देखो बन गया कि नहीं बना समीकरण? समझ में आया? वैसे ही समीकरण हमें यहाँ बनाना है। क्लियर हुआ? कल हमने इसकी मदद से प्रवणता निकाले थे और अंतःखंड निकाले थे। आज प्रवणता और अंतःखंड की मदद से समीकरण ही बनाएंगे। क्लियर हुआ ना क्या क्या करना है? तो देखो दिया है, क्या दिया है? y अक्ष से 3 माप का क्या काट रही है? अंतःखंड। तो अंतःखंड पता चल चुका। अंतःखंड कितना दिया है? अंतःखंड को c से दर्शाते हो, कितना है? 3। प्रवणता 5/4। प्रवणता को किससे दर्शाएंगे? m से। m बराबर, हम जानते हैं प्रवणता का समीकरण क्या है हमारा? y बराबर है, पुट करो सीधा। y का y, m का मान प्लस 3 हुआ। समझ में आया?
इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो y बराबर 5x का गुणा 1 में होगा तो 5x प्लस 4 तिया 4 एकम 4 आ गया। अब 4 डिवाइड में है, इधर ला देंगे तब गुणा, तो ये हो गया मेरा 4y 5x प्लस 12। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये हो गया मेरा 4y, अगर मैं 5x को इस तरफ लाऊं तो -5x प्लस 12 इधर लाऊंगा तो -12 बराबर में क्या बचा? देखो समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया? अब इसको x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो वैसे ही कर दो। x में मेरे पास क्या है पहले -5x, फिर प्लस का 4y -12 बराबर 0। ऐसे तो लिखते हैं क्या ax प्लस by प्लस c, हो गया। अगर मैं सब में से माइनस को कॉमन कर दूं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इस माइनस का प्लस बराबर, अब माइनस उधर जाएगा तो भाग में, 0 बटे माइनस का मतलब 0, तो क्या बना 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर में 0। देखो समीकरण बना कि नहीं बना? और इसी समीकरण की मदद से कल हमने ये दोनों चीज निकाला था, ये वाला सवाल निकाले थे, याद हुआ? -4y को उधर लेकर गए थे, +4y हुआ था, उसके बाद पक्षांतर बस कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस ये सवाल भी पेपर में आए हुए हैं, वो भी 3 नंबर का आता है, नोट कर लो जल्दी। यहाँ से देखो, इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हो तो ऐसे करो। अभी 5x और 12 को पक्षांतर किए हो, हम 5x और 12 को यहीं रख देते हैं, 5x प्लस 12। मैं +4y को उधर लेकर जाऊंगा तो बराबर 0 आ तो गया, 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर में 0। देखो आखिर वहीं से मिला, ठीक। तो चाहे इसको पक्षांतर करो या इसको करो, बात तो एक ही है, आ जाएगा। समझ नहीं पाओगे करके मैं इसको पहले कर दिया था। समझ में आया? ठीक। दूसरा सवाल देखते हैं, सेम टाइप का नया क्वेश्चन। देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता -5/3 है। क्वेश्चन सेम है, 6 माप का क्या काट रही है? अंतःखंड। अंतःखंड पता चल गया कितना है? 6, ठीक। प्रवणता कितना आती है? -5/3। फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, y का y, m का मान -5/3, x का x, c का मान 6। एक ही सवाल को पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट में करते चलोगे। देखो ये हो गया y का y, ये माइनस का 5x, 3 का गुणा 6 में होगा तो बटे में तो 1 है, 6 तिया 18 बटे में 3 आ गया। ये इधर जाएगा तो 3y बराबर -5x प्लस 18। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो ये हो गया मेरा 3y, -5x इधर आएगा तो प्लस 5x प्लस 18 इधर आएगा तो बराबर में 0। तो ये बन गया ना 5x प्लस 3y माइनस 18 बराबर में 0। देखो कितना आसान था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट करो, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बोले देखो, समीकरण ही निकालना है इस बार भी, लेकिन पिछली बार प्रवणता दिया था और अंतःखंड दिया था, इस बार प्रवणता तो दिया लेकिन अंतःखंड गायब है, ठीक। थोड़ा सा चेंज है, समीकरण ही निकालना है। प्रवणता 7/3 दिया है और रेखा दे दिया है 6 0, ठीक। अब देखो दिया है, क्या निकालना है अपने को? समीकरण। समीकरण ज्ञात करना है। प्रवणता, प्रवणता क्या दिया है? 7/3। रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही है? बिंदु 6 0, तो हम इसको मान लेंगे बिंदु ए। बिंदु ए ये होगा हमारा x1 और ये y, x1 और y1। तो बी बिंदु अपने को पता है क्या? तो बी बिंदु को हम मान देंगे xy, माना बी बिंदु क्या है? xy। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बी बिंदु ही नहीं, क्योंकि प्रवणता कब निकलता है? जब 2 बिंदु दिया रहता है तभी तो निकलता है। क्या फॉर्मूला क्या लगाते हो? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु दिया है क्या? नहीं दिया है ये, तो इस बार क्या करना पड़ा? दूसरा बिंदु को हमें मानना पड़ा, ठीक। फॉर्मूला क्या है? m बराबर y2 -
डिवाइडेड बाय x2 माइनस किसका प्रवणता है, ढाल या फिर प्रवणता, दोनों लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? एक बिंदु दिया, दूसरा बिंदु नहीं दिया, इसलिए हमने मान दिया। ये पूरा का पूरा हमने उठाया है क्वेश्चन बस से, अलग से और कुछ नहीं लिखे हैं। समझ में आया? समीकरण निकालना है बता दिए, प्रवणता 7/3 दी है बताए, बिंदु को भी बता दिए 6 0 दिए है, और दूसरा बिंदु हमने सिर्फ माना है। क्लियर? ये प्रवणता का सूत्र याद ही है। क्लियर हुआ? तो m का मान अपने को दिया है 7/3। y2 का मान बताओ। अब ये हमारा x2 और ये y2 बनेगा, क्योंकि दूसरा बिंदु को हम क्या मानते हैं, x2 और y2। तो y2 का मान y माइनस y1 का मान 0 बटे में x2 का मान x माइनस क्या आएगा 6। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो देखो 7 का गुणा किस में करोगे, x माइनस 6 में, इस y का गुणा 3 में। यहाँ क्लियर? जो y माइनस 0 मतलब y बस तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा मेरा 7x माइनस 6 सत्ते 42। कहाँ से 6 गुणा नहीं करोगे, बराबर में क्या बचा 3y। हो गया, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया मेरा 7x प्लस 3y को इधर ला दूंगा तो माइनस 3y, इधर और क्या बचा है माइनस 42 बराबर में 0। समझ में आया? ये बन गया फिर से हमारा एक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सरल है, नोट करो जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हो गया ना, फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, चैप्टर 7 पहुंच जाएंगे। देखो ध्यान से, समीकरण ही ज्ञात करना है। प्रवणता इस बार दिया 5/4 और हमने क्वेश्चन को बदल दिया 2-3 कर दिया। प्रवणता क्या दिया है 5/4, दूसरा बिंदु अपने को क्या दिया है 2 और 3, तो ये x1 y1, दूसरा बिंदु नहीं दिया तो वहीं का वहीं x2 y2। यहाँ तक तो समझ में आ गया, पहले से सामने का समझते हैं। m का मान 5/4 बराबर y2 का मान y2 माइनस y1 3, x2 का मान x माइनस में 2। समझ में आया? सिर्फ समीकरण ही बनाना है। 5 का गुणा किस में करेंगे, x माइनस 2 बराबर 4 का गुणा y माइनस 3 हो गया 5x, और ये 5 दूनी 10, ये 4y, 4 तिया तो -12। ठीक, ये हो गया हमारा 5x माइनस 10 प्लस प्लस 4y इधर आएगा तो -4y, -12 का प्लस बराबर 0। देखो ये हो गया हमारा 5x, ये -10 प्लस 12, अच्छा पहले -4y को लिख देते हैं, -10 और प्लस 12 का मतलब प्लस का 2 बराबर में 0। ये लो फिर से समीकरण आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इसी को अगर हमें बदलने बोलता किसमें, प्रवणता और अंतःखंड ज्ञात करो करके, तो क्या करते 4y को यहीं रखते, मतलब पक्षांतर करते ना 4y को, तो क्या बचा 5x प्लस 2 बचा। अपने को y का मान चाहिए रहता है, तो 5x/4 होता प्लस 2/4 होता, तो y बराबर क्या मिलेगा 5/1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो m का मान क्या आया 5/4, c का मान क्या आया 1/2। समझ में आया? इस तरह से निकाल देते, तो क्वेश्चन कैसे भी आए बन जाएगा। ठीक, नोट कर लो, खत्म हो गया पूरा चैप्टर। कल चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा ना।